दोस्तों, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसको सबसे ज़्यादा घरों में पाला जाता है। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं और अपने मालिक के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कुत्तों के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा होनहार होते हैं और कुछ ही देर में वो किसी भी जानवर को या किसी भी इंसान के ऊपर अगर वो अटैक करें तो उसको चीर फाड़ देते हैं। बहुत से कुत्ते ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिसकी वजह से हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता या उनको पाल नहीं सकता, और बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसे कुत्तों को बैन भी किया गया है। होनहार कुत्तों में सबसे पहले नाम जिसका आता है वो डॉग है जी, रॉटवीलर। इस कुत्ते के जबड़े और दांत बाकी सब कुत्तों से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं ये 148 किलो के दबाव से किसी भी जानवर पर या किसी भी इंसान पर हमला कर देते हैं, उसको अपने दांतों में दबोच सकते हैं। जब ये किसी भी इंसान या किसी भी जानवर को दबोच लेते हैं तो उसको छोड़ने का नाम नहीं लेते, और ऐसे कुत्तों को सबसे ज़्यादा जो है वो पुलिस की ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इन कुत्तों को पालने के लिए आपके पास खुली जगह और बड़ा घर जो है वो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी जगह पे रहना पसंद नहीं करते। पर अगर इनका मालिक इनका ख्याल ना रखे तो ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। इस तरह से ये अपने मालिक के लिए भी खतरा बन जाते हैं। इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनकी हाइट जो है वो 70 सेंटीमीटर तक होती है। इतनी कम हाइट के बावजूद भी इनका जो वेट है वो तकरीबन 60 किलो के करीब होता है। इसी वजह से इनको दुनिया के खतरनाक और ताकतवर तरीन कुत्तों में शामिल किया जाता है। नंबर पे हम बात करेंगे तिब्बतन मस्तीफ के बारे में। ये कुत्ता जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि इसको देख के किसी भी भले इंसान के जो पसीने हैं वो छूट जाते हैं। ये कुत्ते वैसे तो बहुत पुरसुकून तबीयत के हामिल होते हैं, यानी अगर हम इंडियन लैंग्वेज में बात करें तो बहुत शांत होते हैं, लेकिन अगर ये एक दफ़ा बिगड़ जाए तो फिर इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। कुत्तों की जो सबसे खूबसूरत और सबसे इनकी जो खासियत है वो इनके बहुत बड़े जो इनके बहुत घने बाल होते हैं वो हैं, जिसकी वजह से इनकी खूबसूरती में भी इजाफा होता है। और अगर हम बात करें तो इन कुत्तों की काफ़ी सारी जो शक्ल है और जो इनकी जो बॉडी है वो हमारे एक और डॉग से मिलती है, शायद वो पाकिस्तान में भी पाया जाता है, और उसका नाम है अलाबाई। अगर इन कुत्तों के बालों के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बालों को देख के मोस्टली लोग जो हैं इसको लाइन डॉग भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी हाइट के बारे में। इन कुत्तों की जो कम से कम हाइट होती है वो 2.5 फुट होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकी हाइट है वो 4 फुट होती है। यानी कि ये आजकल के मुताबिक, जैसे कुछ लोगों की हाइट कम होती है, 4 फुट के करीब होती है, तो ऑलमोस्ट इनकी हाइट जो है आजकल के नॉर्मल जो हाइट वाले लोग होते हैं उनके जितनी होती है। अगर हम इनके वेट के बारे में बात करें तो इनका वेट कम से कम 50 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 90 केजी तक होता है। ये ज़मीन पे पाए जाने वाले सब कुत्तों में से सबसे बड़ी कुत्ते की नस्ल है। इनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल तक होती है, और इनको सबसे पहले जो है वो भेड़ों की हिफाजत के लिए रखा जाता था, क्योंकि ये उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखते थे। कुत्ते जो हैं वो भेड़ों को और बकरियों को खुली चरागाह में जहाँ पे वो चरने गई होती थी वहाँ पे जो भी कोई जानवर अटैक करने वाला होता था उससे बचाते थे, जैसे कि शेर, चीतों वगैरह से इनकी रखवाली करते थे। और ये कोई आम कुत्ते नहीं हैं कि जिनके साथ आप खेल सकते हैं या इनके साथ मस्ती कर सकते हैं, बल्कि इनको कंट्रोल करने के लिए आपका सेहतमंद होना भी ज़रूरी है। इसलिए इन कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और अगर इस जानवर को गुस्सा आ जाए तो ये किसी भी इंसान या किसी भी जानवर को मिनटों में चीर फाड़ देते हैं। किसी भी नए इंसान को देखकर ये एक्टिव हो जाते हैं और सारा दिन अपनी नज़रें उसी इंसान पर लगा के रखते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे डॉबरमैन की। अपने मालिक के साथ वफादारी निभाने में डॉबरमैन सबसे आगे होते हैं, क्योंकि ये अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने मालिक के कहने पे ये कुछ भी कर सकते हैं। मोस्टली पुलिस और आर्मी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी सूंघने की हिस्स जो है बहुत ही तेज़ होती है। पतले जिस्म होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इनके भागने की स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। इनका वज़न जो है वो 26 से तकरीबन 40 किलोग्राम तक होता है, और अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पे भी डॉबरमैन रहता है तो आपको उससे बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर उसको खतरा महसूस होता है तो वो अटैक कर सकता है, और वो किसी पर भी अटैक कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिटबुल के बारे में। तो पिटबुल जो है वो ना सिर्फ देखने में खतरनाक लगता है, वो सचमुच में खतरनाक है। इस डॉग के जबड़े में इतनी ताकत होती है कि कोई भी चीज़ एक दफ़ा इनके जबड़ों में आ जाए तो इनमें इतनी ताकत होती है कि वो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते।
اور جان لیوا ہونے کی وجہ سے کئی ملکوں کے کریمنلز نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے کتوں کو بھی کریمنل بنا دیا تھا۔ انہوں نے ان کو اتنا ٹرین کیا ہوتا تھا کہ وہ ان کے کہنے پر، اپنے مالک کے کہنے پر کسی پہ بھی حملہ کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے جو پٹ بل ہے وہ کافی زیادہ اس معاملے میں بدنام رہا ہے۔ پٹ بل کی وجہ سے آج تک 257 یعنی 257 لوگوں کی آج تک جان جا چکی ہے۔ اس ڈاگ کو کافی زیادہ ملکوں میں بین کیا گیا ہے۔ اگر کوئی پٹ بل کو پالنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے ڈاگ کو بچپن ہی سے سوشلائز کرنا پڑے گا، اس کو لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا سکھانا پڑے گا۔ اس طرح سے وہ جو ڈاگ ہے وہ ایزیلی لوگوں کے اندر رہ سکتا ہے، ادروائز وہ بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کتے غصے میں کسی دوسرے کتے پہ حملہ کر دیں تو پھر یہ اپنی مالک کی بھی نہیں سنتے۔ پٹ بل اپنے اٹیک کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فائٹنگ بریڈ ڈاگ بھی کہا جاتا ہے۔ وزن کے بارے میں بات کی جائے تو ان کا جو وزن ہے عام طور پر وہ 30 سے 50 کلو کے گرام ہوتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔